जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो एकादशी कब है, एकादशी पारना कब है? हे प्रेमियों, एकादशी 9 जनवरी 2025 दिन गुरुवार को दोपहर को 12:25 से तिथि लग जाएगी। 10 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 10:19 पे खत्म हो जाएगी। सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को एकादशी का व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही करना है। सूर्योदय व्यापी व्रत 10 जनवरी दिन शुक्रवार को ही करना है। व्रत का पारना 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को 7:25 से लेके 8:25 के बीच कर लेना है। माना जाता है व्रत का पारना शुभ मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए, तब जाके हमें व्रत का फल मिलता है। अगर आपको कोई और व्रत करना, प्रदोष काल का व्रत करना, कोई और अन्य व्रत है तो आप तुलसी के पत्ते से भी व्रत तोड़ सकते हैं। आप मिठाई से भी व्रत तोड़ सकते हैं और वो अपना व्रत कर सकते हैं। व्रत पारना करने के पहले ही आप ब्राह्मणों को कुछ दान जरूर दें, कुछ ना कुछ उन्हें जरूर दान दें। अगर आपके पास है, जो भी व्यवस्था है आप दे सकते हैं। अगर आपके पास व्यवस्था तो उन्हें आप भोजन करवाइए, नहीं है तो आप सीधा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए या कुछ वस्त्र खरीद के दीजिए, पर कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिए। एकादशी का व्रत सभी प्रेमियों को करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही महान व्रत है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास लग जाता है उस साल 26 एकादशियां आ जाती हैं। एक महीने में 2 एकादशियां आती हैं। दोनों एकादशियां का अपने अपने जगह पर बहुत ही बड़ा महत्व है। दोनों एकादशियां का व्रत सब प्रेमियों को जरूर से जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो प्रेमी नहीं कर पाता तो उसे कहानी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि माना जाता है एकादशी का कहानी सुनने मात्र ही 100 गायों के दान के बराबर फल जो मिलता है, वही फल हमें एकादशी का कहानी सुनने से मिलता है। अगर नहीं सुन सकते हैं, आपके पास बुक है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में लगा कर रख दीजिए और सुन लीजिए अच्छे से। तो पुत्रदा एकादशी की कहानी हर प्रेमियों को जरूर से जरूर सुनना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोग को। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निशांत को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने का समर्थ है। जिसे भी के पास पुत्र नहीं है या पुत्र से परेशान है या मतलब बाल बच्चे नहीं है, तो उस हर एक इंसान को यह व्रत जरूर से जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति वाला यह व्रत है। पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति वाला व्रत है। अगर किसी प्राणी को संतान नहीं हो रहे हैं, बहुत परेशान हो गया, तो उसको यह व्रत जरूर करना चाहिए। आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मतलब इस व्रत में आपको श्री हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद भगवान कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे पूछा, हे गोविंदा, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, हे नारायण, इस चर अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कृष्ण भगवान कहे, मैं इसकी एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रोकर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र ना होने के कारण हर समय दुखी रहता था। हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का
ऋण कैसे चुकेगा? जिस घर में पुत्र ना हो उसे सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख्य देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोकों सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन प्राप्ति होते हैं। इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था, चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू खींच रहे हैं। वन के इन दृश्यों में बोल रहे हैं को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैं कई यज्ञों के ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है? ब्यास के बारे में अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर चला राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम में थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से इनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि की ऐसी वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और प्रतिभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार राजा को पुत्र प्राप्त हुआ। तो जिन प्रेमियों को, जिन माताओं बहनों को अगर पुत्र प्राप्ति जैसे किसी कारणवश अगर पुत्र नहीं हुआ है तो वो पुत्रदा एकादशी का व्रत करें, जरूर से जरूर उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कहानी समाप्त हुई। एकादशी की कहानी सुनने मात्र ही 100 गायों के बराबर फल मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री श्याम।